हमारा पीएचपी एंड माइस्क्यूएल का यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वैलिडेशन फंक्शन। वैलिडेशन फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं, पीएचपी के थ्रू भी लगा सकते हैं। यानी पीएचपी में भी वैलिडेशन के फंक्शंस काम करते हैं। जैसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स इफ एल्स कंडीशंस लगा सकते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं विद पैटर्न। और जावास्क्रिप्ट में जो है हम सिंपल वाला वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जो मैं बाद में बता दूंगी आप लोगों को। अभी पहले हमारा पीएचपी चल रहा है, तो हम पीएचपी प्लस एचटीएमएल फॉर्म बनाएंगे और पीएचपी के थ्रू वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। अब वैलिडेशन क्या होता है, व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड फील्ड होती है जो यूजर को कंपलसरी इनपुट करना ही है इसमें वैल्यू। अब यूजर जरूरी थोड़ी ना है कि वैल्यू जो डाल रहा है वो करेक्ट ही डालेगा, वो कुछ गलत भी कर सकता है। वो नेम की जगह कुछ नंबर्स डाल सकता है नेम फील्ड में। तो उस टाइम पे भी रिस्ट्रिक्शंस वाली हमको रिस्ट्रिक्ट वाला वैलिडेशन लगाना है। An HTML form contain various input fields such as text box, checkbox, radio button, submit button, and click list, etc. This input field need to be validated. Such ensure that the user has entered information in all the required fields and also validates that the information provided by the user is valid and correct. ठीक है, जो मैंने आप लोग को बताया कि हम जो भी फॉर्म में जो भी यूज करने वाले हैं, इनपुट फील्ड कोई भी टाइप की हो सकती है। टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, हमारी सबमिट बटन जो हम ऑन सबमिट वाला क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, चेक लिस्ट हमारा लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है, तो उसको हमको रिक्वायर्ड बनाना है, उसके ऊपर वैलिडेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि यूजर क्या करता है कि यूजर को हम बता सके कि उसको पूरा फिलअप करना है फॉर्म, या उसको हम ये बोल सके कि कुछ फील्ड ऐसी है जो रिक्वायर्ड है, यानी आपको भरना ही भरना है वो फॉर्म को, वो फील्ड को और करेक्ट भरना है। वैलिडेट इसलिए भी लगाते हैं हम कि वो इनकरेक्ट ना डाल दे इंफॉर्मेशन। देयर इज नो guarantee that the information provided by the user is always correct. PHP validates the data at the server side, which is submitted by HTML form. You need to validate a few things. हम जब भी वैलिडेशन लगाते हैं तो हम HTML का फॉर्म पे वैलिडेशन लगाते हैं, जिससे हम यूजर से करेक्ट इंफॉर्मेशन ले सके। वैलिडेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं कि कौन कौन से टाइप से हम वैलिडेशन कर सकते हैं। एक होता है एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी क्या कर रहा है यूजर की, यूजर फॉर्म फिलअप तो कर रहा है पर कोई ऐसी फील्ड है जो वो एम्प्टी रख दे रहा है, ब्लैंक रख दे रहा है, फॉर्म क्या हो जा रहा है हमारा, सबमिट हो जा रहा है। उस केस में जो हमारे को, अगर से सोचो नेम फील्ड में मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई और यूजर ने फॉर्म फिलअप किया और नेम फील्ड में ही उसने कुछ नहीं डाला, ब्लैंक डाल के सबमिट कर दिया फॉर्म, और फॉर्म सबमिट भी हो गया विदाउट वैलिडेशन, तो फॉर्म सबमिट हो गया। तो उस टाइम पे हमको चाहिए कि हम वैलिडेशन लगाएं एम्प्टी वाला, कि यूजर को हर फील्ड रिक्वायर्ड कर सके हम, कि जितनी भी मैंने फिलअप करने के लिए जो फॉर्म में दिया है फील्ड्स, उसको वो पूरा फिलअप करे। फर्स्ट हमारा ये मोटिव रहता है कि हम देखें कि यूजर कोई फील्ड को ब्लैंक ना छोड़े। नेक्स्ट होता है कि जिसमें हमको स्ट्रिंग पास करना है, जिसमें हमारे को नाम ही लिखना है, जिसमें हमको मिडिल नेम, यूजर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ही लिखना है, उसकी बजाय कोई वो नंबर ना डाल दे। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स होना, अल्फाबेट्स जैसे बोल सकते हैं, अल्फाबेट्स के कुछ कैरेक्टर होना। उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, वैलिडेट स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज करते हैं। पहले हमारा ब्लैंक हो गया, ब्लैंक होने के बाद फिर हमने क्या चेक करे, क्या हमारा जो वैलिडेशन हो वो स्ट्रिंग टाइप का हो, यानी जहाँ पे नेम है तो वो स्ट्रिंग ही पास हो, 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू ना पास करे, या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ना पास करे, अल्फाबेट के साथ 1 2 3। नेक्स्ट होता है वैलिडेट नंबर्स। वैलिडेट नंबर मीन्स हम जो कंडीशन लगाते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस आईडी नंबर है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही वो डाले यूजर, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिंग पास कर दे वहां पे भी। तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर पे वैलिडेशन लगाना है हमको।
तो वैलिडेशन में हम लेंथ भी लगा सकते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन यूज करके हम बता सकते हैं कि यूजर को कितने डिजिट रिक्वायर्ड है, यानी कितने डिजिट होना ही चाहिए और कितने कम नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है, यूजर क्या कर सकता है कि माइनस में भी डाल सकता है कोई वैल्यू जीरो भी डाल सकता है। तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ से हम नंबर्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है वैलिडेट ईमेल। वैलिडेट ईमेल यानी हम ईमेल को वैलिडेशन कैसे लगाएं। हमारा ईमेल क्या होता है, प्रॉपर के थोड़ा सा स्ट्रिंग वैल्यू है, फिर एट द रेट रहे, फिर हमारा 3 जीमेल का जो वर्ड रहता है gmail.com, तो डॉट आए, फिर .com, .org, .ing। तो हमारा प्रॉपर जो ईमेल एड्रेस रहता है वो यूजर डाले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेट ईमेल वाला यूज करते हैं फंक्शन। पर उसके लिए भी दो चीज बताया इसमें, कि हम पैटर्न से भी यूज कर सकते हैं, जिसको अगर से पैटर्न हार जाता है तो पीएचपी में फंक्शन है फिल्टर करके, फिल्टर ईमेल करके, तो वो भी हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। नेक्स्ट होता है इनपुट लेंथ। हमको लेंथ यानी हमको कितने कैरेक्टर्स लेना है या हमको कितने नंबर्स लेना है, तो इनपुट करके लेंथ, हम लेंथ फंक्शन लगा के भी हम यूजर से उतनी लेंथ का कैरेक्टर या हम उतने नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट $_server php_self। अभी अंडरस्कोर इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने नीचे में अंडरलाइन कर दी हूँ, पर नीचे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है $_server square bracket php_self is the super global variable that returns the file name of the currently executing script. So the $_server php myself _self function send the submitted form data to the page itself instead of jumping to a different page। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पेज बना रहे हैं, एक पेज बनाने के बाद हम जो चाहते हैं कि हमारा जो भी पीएचपी का स्क्रिप्ट है या पीएचपी का कोई भी कोड है वो वही पेज पे चले, यानी वही पेज ले, मीन्स हमारा एक ही पेज काम करे, हम दूसरे पेज पे जंप नहीं कराना चाहते हैं या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, फंक्शन लेते हैं जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जो रिटर्न करता है करंटली फाइल एग्जीक्यूट करता है स्क्रिप्ट, करंट जो फाइल है उसका एग्जीक्यूशन करता है। तो उसके लिए हमको सुपर ग्लोबल वेरिएबल दिया है ये वाला $_server php_self। नेक्स्ट मैंने इसमें यूज किया है, जो मैंने फॉर्म में यूज किया है उसका मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। वैसे तो पीएचपी के बहुत सारे हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, वो हर जगह कहीं ना कहीं काम में आते हैं। जैसे कि सेकंड वाला है हमारा $_server request method। रिक्वेस्ट मेथड से समझ में आ रहा है कि हमारे रिक्वेस्ट कौन सा मेथड लेना है, उसके लिए ये यूज होता है। तो ये भी क्या है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो क्या करता है, फैच द रिक्वेस्ट मेथड यूज टू एक्सेस द पेज, रिक्वेस्ट मेथड आर गेट एंड पोस्ट। यानी ये क्या करता है, ये जब मैं ये वाला यूज करती हूँ ये ग्लोबल वेरिएबल, तो ये क्या करता है, फेच करता है रिक्वेस्ट मेथड, यानी कौन से टाइप का रिक्वेस्ट मेथड है और कैसे उसको पेज एक्सेस करना है, यानी कैसे उसको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है या इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है। तो वो चीज के लिए हम रिक्वेस्ट मेथड यूज करते हैं और उसके सामने वो मेथड बताते हैं कि हम अपने फॉर्म में कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो हम फॉर्म में गेट मेथड या पोस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन होता है, फंक्शंस नहीं सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। नेक्स्ट मैंने अपने फॉर्म में यूज करी स्पैन। स्पैन टैग क्या होता है, स्पैन टैग जो होता है वो एक इनलाइन कंटेनर होता है जो यूज होता है मार्कअप अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट, यानी हमारे को जो हाईलाइट करके दिखाना है, मार्क करके दिखाना है कोई टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम स्पैन का यूज करते हैं। स्पैन टैग का जो क्या होता है, एक तरह का पार्ट होता है डॉक्यूमेंट का ही। डॉक्यूमेंट्स में जो मेरा आउटपुट डिस्प्ले होता है वो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये भी एज अ डॉक्यूमेंट है। The span tag is easily styled by CSS or manipulate with JavaScript using the class of ID attribute। स्पैन टैग का यूज जो है हम काय में करते हैं, हमको अगर से क्लास लगाना है या सीएसएस लगाना है, जैसे सीएसएस लगाना है, स्टाइल शीट देना है, तो हम स्पैन टैग में इजीली दे सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताई कि हम वैलिडेशन जो है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट से जो है जावा स्क्रिप्ट कॉल करते हैं।
तो आईडी एट्रीब्यूट भी हम सिंपली ले सकते हैं स्पैन टैग में। द स्पैन टैग इज सच लाइक अ div एलिमेंट, बट div इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड स्पैन इज एन इनलाइन एलिमेंट। जो div और span है वो सेम टू सेम है, पर डिफरेंट क्या है इसमें कि जो div है वो क्या करता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और जो span होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। यानी जो लाइन पे हम लोग को लिखना है, जो लाइन पे लेकर आना है, वो लाइन के लिए हम स्पैन टैग यूज करते हैं। और ब्लॉक हमको बनाना नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, थ्री ब्लॉक्स, जैसे ब्लॉक्स मैं बोली हूँ कि एक बहुत बड़ा स्क्रीन है और मेरे को उसको कुछ परसेंटेज में डिवाइड करना है, तो उसको लिए डिवीजन टैग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने अपने फॉर्म में यूज करी हूँ प्री अंडरस्कोर मैच फंक्शन। ये फंक्शन मैंने क्यों यूज करी हूँ कि मेरे को मैच होना चाहिए कि अल्फाबेट्स है कि न्यूमेरिक्स वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने ये वाला फंक्शन भी अपने फॉर्म में यूज करी हूँ। द प्री प्रेग अंडरस्कोर मैच फंक्शन रिटर्न वेदर अ मैच वॉज फाउंड इन अ स्ट्रिंग। यानी हमको कोई स्ट्रिंग मैच कराना है या कोई नंबर्स जो भी हमने दिए हैं, पर्टिकुलर जो हमने पैटर्न दिए हैं वो हमको मैच कराना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटेक्स है इसका मैच, प्री मैच, पैटर्न, इनपुट। हमको दो दो फील्ड रिक्वायर्ड है, यानी दो दो ऑप्शन हमको डालना है, दो पैरामीटर के बाद हमको कुछ नहीं भी डाले तो चलता है। मैचेस, फ्लैग्स, ऑफसेट, ठीक है। पैटर्न हमको क्या डालना है और फिर उसका कौन सा इनपुट, यानी कहाँ से वो इनपुट आने वाला है, तो वो हमको लेना पड़ेगा। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला है कि अगर से किसी को पैटर्न थोड़ा हार्ड जाता है, क्योंकि हमारा जो ईमेल एड्रेस का जो पैटर्न रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, तो वो बड़ा होने की वजह से हम कहीं मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम फंक्शन से भी, पीएचपी में ऐसा एक फंक्शन है जिसमें हम हमारा ईमेल एड्रेस प्रॉपरली यूजर से ले सकते हैं वैलिडेशन लगाकर। तो वो होता है फिल्टर अंडरस्कोर वेर फंक्शन, जो क्या करता है, फिल्टर करता है वेरिएबल विद द स्पेसिफिक फिल्टर। यानी हमको पहले फिल्टर लगाना है कि हमको क्या फिल्ड करना है, क्या फिल्टर करना है। तो उसमें एक होता है वेर, यानी जो वेरिएबल में हमारी वैल्यू आएंगे, और फाइल नेम या ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस हमको रहेंगे, जितने भी पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज करी कि फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर करता है फंक्शन को, फिल्टर करता है वेरिएबल को। तो कौन से वेरिएबल को, तो हमको वो बताना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल है और क्या है। तो इसमें जो है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर मेल फिल्टर, द फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर मेल फिल्टर वैलिडेट एन ईमेल एड्रेस। यानी जब हमको ईमेल एड्रेस लगाना है, फिल्टर वेर फंक्शन में जब यूज करेंगे हम इसका, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल का, तो वो क्या करेगा, ईमेल एड्रेस जो है प्रॉपरली यूजर से लेगा। मीन्स अगर से यूजर कोई रॉन्ग डालता है तो वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, यानी वो बोलेगा कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो हमको अगर से वैलिडेशन ईमेल पे लगाना है तो हमको ये दोनों फंक्शन साथ में यूज करना पड़ेगा, फिल्टर, और फिल्टर के अंदर ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल। और कहाँ पे ईमेल लगाना है, ईमेल एड्रेस, तो उसका जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल भी साथ में से पास करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने जो जो फॉर्म में यूज किया है मैंने, वो पूरे के पूरे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ से हम पहला जो हमने फॉर्म में देखा था, इम्प्टी स्ट्रिंग के लिए कौन सा कोड है, इम्प्टी अगर से हमारे को कोई फील्ड को चेक कराना है तो उसके लिए कौन सा कोड रिक्वायर्ड है जो हमको फील्ड के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये कोड है, इफ इम्प्टी एक फंक्शन है, इफ इम्प्टी $_ नेम। अगर से हमारी जो फील्ड है वो इम्प्टी है अगर से, तो क्या हो, एक वेरिएबल बनाया मैंने और वेरिएबल में क्या शो किया, एरर, यू डिडंट एंटर द नेम। पहले उसने चेक किया कि ब्लैंक है कि नहीं है, तो ब्लैंक के लिए इम्प्टी फंक्शन लगाया, इम्प्टी फंक्शन से एक वेरिएबल में डाला उसको, और वो वेरिएबल को क्या किया, इको किया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही सबमिट बटन पे वो क्लिक करेगा यूजर, तो पहला बॉक्स मैसेज शो होगा कि आप ये फील्ड को इम्प्टी नहीं रख सकते। कौन सी फील्ड को, नेम फील्ड को, यानी जहां पे भी हमारी नेम फील्ड है वो। फिर एल्स में क्या किया, नेम अंडरस्कोर पोस्ट नेम, फिर क्या कर देगा, नेम को जो है पोस्ट कर देगा, अगर से नेम डाला है करेक्ट है तो। यहाँ पे मेरे को मैच वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको मैच भी कराना है, तो वो बाद में देखेंगे हम। वैलिडेट
स्ट्रिंग हमको अल्फाबेट सी होना, वाइट स्पेस होना, ये जो भी चीजें होना उसमें अल्फाबेट सी यानी कैरेक्टर सी आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वैलिडेट। उसके लिए हमने क्या किया कि नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यानी पहले नेम की वैल्यू काय में गई, ये डॉलर नेम में गई। फिर नॉट मैच, अगर से मेरा जो फंक्शन है इफ, अगर नॉट, ये एक्सप्लेनेटरी का साइन होता है नॉट, प्री मैच अंडरस्कोर मैच, तो हमारा ये अगर से पैटर्न जो दी हूं मैंने वो मैच ना हो नेम से, यानी जो नेम जा रहा है नेम वेरिएबल में वो मैच ना हो ये पैटर्न से, तो क्या दे, ओनली अल्फाबेट एंड वाइट स्पेस आर अलाउ, यानी उसको बताए कि आपको अल्फाबेट देना है या तो स्पेसिंग, आपको जो दो नाम में आप स्पेस दे सकते हो वो देना है, बाकी आप नंबर्स नहीं डाल सकते हो। अब यहाँ पे समय पहला है ये इसको बोलते हैं कैरेट। कैरेट का मीनिंग क्या होता है कि वो यहाँ पे कैरेट जो है स्टार्टिंग में चेक करेगा कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए से लेके जेड तक का प्रिंट करेगा अल्फाबेट्स, यानी स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर होना चाहिए। फिर स्टार क्या करेगा, स्टार जो है एक कैरेक्टर चेक करेगा, यानी स्टार्टिंग कैरेक्टर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होना ही चाहिए, वो चेक करने के लिए स्टार लगाते हैं। और डॉलर साइन यानी मल्टीपल वैल्यू हमको लेना है, यानी एक से ज्यादा वैल्यू लेना है, तो उसके लिए डॉलर साइन लगता है। ठीक है, ये पैटर्न बहुत इजी है क्योंकि हमको ये याद रखना है, हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट में ए से लेके जेड तक, यानी हमारा स्मॉल लेटर फिर कैपिटल लेटर, फिर हमारे सामने आएगा कैरेट वाला साइन और लास्ट में लगेगा स्टार एंड डॉलर साइन, और ये जो है बैक स्लैशेस हमारे जो रहते हैं वो डबल कोड में। बस हमको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा नेम के लिए कि हमारे नेम जो है अल्फा ए टू जेड जो भी नंबर्स आते हैं नाम में वो ले। फिर नेक्स्ट होता है नंबर्स। नंबर्स के लिए फिर से जैसे ही मैंने ऊपर डाला था वैसे ही यहाँ पे डाला है, एक वेरिएबल लिया जिसमें पहले मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद नॉट प्री मैच करके मैंने फंक्शन डाला, और सेम टू सेम जैसा यहाँ पे हाइट वो कैरेट लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, डॉलर साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी वही है। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे करके हमने ए टू जेड कैरेक्टर अल्फाबेट्स डाले, और यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे करके हम 0 से 9 डाल रहे हैं। और क्या होगा, वो चेक करेगा कि वो नंबर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, अगर से नंबर डाला तो हमारा जो है एल्स पार्ट में चले जाएगा, और अगर से नंबर नहीं डाला तो यूजर को जो है स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इज अलाउ। नेक्स्ट होता है वैलिडेट ईमेल। ईमेल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है हमारे लिए कि हमको @ होना चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू पहले पास होना चाहिए कुछ, और फिर @ के बाद फिर स्ट्रिंग वैल्यू, फिर डॉट, और फिर जो भी कॉम लगाना है, org लगाना है, ing लगाना है, वो सिंबल चेक करना है। तो मेन फोकस उसका रहता है कि @ एंड डॉट है या नहीं है। तो उसके लिए उसने एक पैटर्न बताया है कि हम पैटर्न का यूज करके भी कर सकते हैं, या तो फिर PHP में फंक्शन का नाम ही दिया है वैलिडेशन फिल्टर वैर करके, जिसमें हम वैलिडेशन फंक्शन लगाते हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी वही दिया हुआ है कि हम कैसे कैसे वैलिडेशन ईमेल का चेक करें। तो यहाँ पे फिर से वही है कि हाइफन में क्या कर रहा है कि A to Z या तो न्यूमेरिक, या क्या करते हैं लोग कि पहले क्या करेंगे कि अल्फाबेट डालेंगे, फिर उसके बाद किसी के नंबर्स रहते हैं जो भी है, या स्टार्टिंग में नंबर्स रहते हैं किसी के, तो वो पहला ये चेक करेगा। प्लस साइन क्या करता है, प्लस साइन वही करता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक का चेक करेगा कि वो उसने करेक्ट डाला है कि नहीं डाला है। फिर स्टार भी वही चेक करता है, स्टार जो है हमारा एंडिंग पॉइंट चेक करता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये चेक करता है, मैंने लास्ट में लिखा है इसके बारे में, ये यहाँ पे है स्टार 0 और मोर कैरेक्टर्स चेक करता है, और जो प्लस है 1 और मोर कैरेक्टर्स करता है चेक। ये लिखने वाली थी मैं, अब भूल गई मैं लिखना। ये जो है 0 से चेक करेंगे, 0 और एंड तक, और ये जो है प्लस साइन जो है 1 से लेके एंड तक का कैरेक्टर जो भी दिए हुए 1 से लेके मोर कैरेक्टर चेक करेगा। फिर नेक्स्ट होता है @ चेक करेगा कि उसने जो भी कैरेक्टर्स डाले हैं वो @ है या नहीं है। ठीक है, यानी जो भी कैरेक्टर या न्यूमेरिक वैल्यू डाला, फॉर एग्जाम्पल XYZ 1 2 3 डाला, उसके बाद @ आया है कि नहीं आया है, यानी
कुछ स्ट्रिंग पास करना है पहले उसको, फिर ही एट द रेट लेना है। नहीं तो कोई कोई क्या करेगा, इंडेक्सिंग नंबर चेक करेगा वो, क्योंकि पहले के एट द रेट जो है 0 पोजीशन पे तो नहीं है, ये काय से चेक करेगा, ये बैक स्लैश डॉट से, के 0 पोजीशन पे तो नहीं है ये जो हमारा एट द रेट है। तो इसलिए पहले उसने यहाँ पे ये सब दिया है कि पहले हमारी स्ट्रिंग वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू रहे, फिर ही एट द रेट रहे। यानी किसी का जीमेल अकाउंट जो रहता है 1 2 3 और कैरेक्टर्स रहे, या फिर कैरेक्टर्स 1 2 3 रहे और फिर क्या रहे, एट द रेट रहे। या तो फिर सिंपली किसी के जीमेल अकाउंट जो है या कोई भी अकाउंट जो है स्ट्रिंग से स्टार्ट हो और बाद में ही एट द रेट आए, यानी एट द रेट स्टार्टिंग में कोई ना लगा पाए। फिर एट द रेट आने के बाद फिर से स्ट्रिंग वैल्यू पास करे, जैसे हमारा gmail.com होता है, जीमेल होता है, जीमेल क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो करके फिर उसने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया कि एट द रेट के बाद जीमेल यानी जीमेल लगाना ही कंपलसरी, यानी कोई स्ट्रिंग वैल्यू आना चाहिए एट द रेट के बाद। फिर उसके बाद लास्ट में आना चाहिए हमारा .com। तो ये है हमारा पैटर्न। फिर नेक्स्ट है ये पैटर्न जब लगेगा तो ये पैटर्न यहाँ पे हम डालेंगे और ईमेल जो हमारा वेरिएबल है उससे चेक करेंगे कि ये पैटर्न मैच है कि नहीं है। अगर से मैच नहीं है तो यूजर जब भी डालेगा तो ईमेल इज नॉट फाउंड वाला या ईमेल इज नॉट वैलिडेट वाला एरर शो होगा, या फिर ईमेल जैसे करेक्ट डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सबमिट हो जाएगा, वो फॉर्म, वो फील्ड सबमिट हो जाएंगी। नेक्स्ट रहता है लेंथ। लेंथ कैरेक्टर के लिए len लेंथ यानी स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ काउंट करने के लिए फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग फंक्शन है जो हमको जितने डिजिट का स्ट्रिंग पास कराना है वो लेंथ फंक्शन से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेंथ फंक्शन लेस देन 10 यानी 10 से कम एंड 10 से ज्यादा होना चाहिए। यानी हमारा जो है अगर 10 से कम हो और 10 से ज्यादा हो, यानी 10 से कम रहे और 10 से ज्यादा रहे तो ही क्या हो, एरर शो हो कि 10 डिजिट जो है रिक्वायर्ड है। यानी अगर से उसने 2 डिजिट डाल के सबमिट करने की कोशिश करी मोबाइल नंबर को तो वो इनकरेक्ट कहलाएगा, इनवैलिड कराएगा। या फिर 10 से ज्यादा 11 नंबर तो भी ले लिया उसने, 11 न्यूमेरिक्स लिया, 11 न्यूमेरिक्स ले लिया तो भी क्या होगा, वो एरर शो करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ही ऐसी लगी है कि हमारे जो मोबाइल नंबर रहते हैं वो 10 डिजिट के ही रहते हैं करके हमको एग्जैक्टली 10 डिजिट जब मिल जाएगा तो हमारा वो क्या हो जाएंगी, वो फील्ड प्रिंट हो जाएंगी। ये हमारा फॉर्म है, पहले मैंने फॉर्म में डिक्लेयर किया। अब ये फॉर्म को जो है हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारे को एक एक स्टेप समझ में आए। वैसे तो मैंने यहाँ पे हर चीज लिखी हूँ कि पहले जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे जितनी भी मेरी फील्ड है उसके वेरिएबल को पहले ब्लैंक करा हमने कि ब्लैंक है या नहीं है। ब्लैंक है तो क्या हो, चेक करे वो। फिर यहाँ पे इनपुट फील्ड वैलिडेट करने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि कौन से रिक्वेस्ट से कौन सा मेथड आ रहा है। तो रिक्वेस्ट बताना पड़ेगा कि हमारा पोस्ट मेथड का फॉर्म है। फिर नेक्स्ट वैलिडेशन लगाना पड़ता है हमारे को ऊपर में करके, यहाँ पे ऐसे आप लोगों को दिख रहा है पर हमको सब में पहले बनाना पड़ता है फॉर्म। ये जो है हमारा यहाँ पे ये फॉर्म भी आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, इसलिए पहले हम डायरेक्टली आउटपुट देखेंगे। यानी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे समय पहले। समय पहले वेम सर्वर ऑन करना है। वेम सर्वर डबल क्लिक करना है, वेम सर्वर ऑन करना है। हमारा वेम सर्वर ऑन होते रहेगा। अब हमको ओपन करना है नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद हमको सबसे पहले हमारे को फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं एक फील्ड क्रिएट करती हूँ, सबसे पहले हमारा नेम फील्ड क्रिएट करती हूँ क्योंकि हम इतने सारे कोड लिख देते हैं तो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ मैं एक फील्ड क्रिएट करती हूँ और एक फील्ड पे वैलिडेशन लगाती हूँ। फिर हम सेकंड फील्ड करेंगे, फिर थर्ड फील्ड करेंगे।
ऐसे करके हम लाइन टू लाइन करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नोटपैड में मैं लिख रही हूँ पहले HTML का टैग, HTML टैग क्लोज कर रही हूँ। फिर यहाँ लिख रही हूँ हेड टैग, हेड टैग क्लोज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमको जो भी टाइटल देना है, टाइटल टैग क्लोज कर रही हूँ। और जो भी हमारा वैलिडेशन फंक्शन चल रहा है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बॉडी टैग हमारे हेड टैग के क्लोज के बाद आता है तो बॉडी टैग लिखेंगे और बॉडी टैग को हम HTML के पहले ही क्लोज करेंगे, HTML टैग क्लोज होने के पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेडिंग टैग डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में भी डालो या एंड में डालो, कोई वो नहीं है। H1 टैग, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मैं लिख रही हूँ फॉर्म टैग, फॉर्म टैग लिखा मैंने और फॉर्म टैग क्या किया, क्लोज कर दिया। फॉर्म टैग लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे पहले दे रही हूँ नेम फील्ड, तो मैं यहाँ पे जो भी नाम देना चाहती हूँ, यूजर नेम दिया मैंने, कोलन लगा दिया और इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड में लिखा मैंने टेक्स्ट। फिर यहाँ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे रही हूँ यूजर नेम, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्लोज कर दे रही हूँ। ये मेरी एक फील्ड बन गई। एक फील्ड बनने के बाद अब मैं डायरेक्टली सबमिट बटन बना रही हूँ, तो इसलिए मैं BR टैग एक बार दूंगी तो एक बार उसमें ब्रेक लगेगा और 2 बार देने से 2 बार लगेंगे, यानी थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट मुझे देना है इनपुट टाइप सबमिट। क्यों, क्योंकि मैं आपको एक फील्ड के पहले एक फील्ड करके बता रही हूँ, हमारा वैलिडेशन लगता है कि नहीं लगता है। नेम इज इक्वल टू डबल कोट सबमिट, मैं नाम दे रही हूँ सबमिटी। वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोड में हमको जो भी देना है, सबमिट देना है तो सबमिट दो, या तो सेंड देना है या रजिस्टर देना है वो दे सकते हो। ये होने के बाद समय पहले मैं इसको सेव करूंगी, फाइल में जाऊंगी, एक मिनट, ये फाइल में जाऊंगी, फाइल में जाने के बाद सेव एज करूंगी। और जहाँ पे भी हमारा वेब सर्वर है वहां पे जाके ही हमको क्या करना है, इसको सेव करना है। जैसे मेरा PHP में है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डाल दूंगी मैं जो भी नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन पूरा डाल देती हूँ, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर वैलिडेशन .php। ये मैं सेव कर दे रही हूँ। सेव करने के बाद अब मैं पहले इसको रन करके देखती हूँ कि मेरा आया है क्या, एक्चुअल में आया है क्या, मेरा वैम्प ऑन हो गया है क्या। ऑन हो गया है। अब यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाने के बाद मैं URL पे लिखूंगी लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखने के बाद मैं अपने PHP में जाऊंगी। PHP में जाने के बाद मैं अपने फाइल को ढूंढूंगी, रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन। तो ये देखो मेरा रजिस्ट्रेशन बन गया, पर हमारा रजिस्ट्रेशन तो बन गया पर हम लोग अभी क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन नहीं लगा। तो उसके लिए हमको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को फॉर्म में जाके, फॉर्म टैग में जाके पहले उसको बताना पड़ेगा कि क्या है हमारा, क्या क्या हम ले रहे हैं। तो हम सब में पहले ले रहे हैं मेथड। हमारा मेथड कौन सा है, मेथड है हमारा पोस्ट टाइप का। पोस्ट लिया मैंने, फिर मैं यहाँ पे मेरे को फिर बताना पड़ेगा कि एक्शन क्या करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमको रिडायरेक्ट नहीं करना। एक्शन क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है, पर हमको कोई दूसरे पेज पे नहीं लेके जाना, वही पेज पे। तो मैं PHP की स्क्रिप्ट लिखूंगी, क्योंकि PHP का सुपर ग्लोबल वेरिएबल में
लिख रही हूँ यानी यूज कर रही हूँ, तो मेरे को उसके साथ ही ऐसे लिखना पड़ेगा डॉलर सर्वर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे php अंडरस्कोर सेल्फ फंक्शन, जो क्या करेगा, रीडायरेक्ट क्या करेगा, अपनी वही फाइल जो फाइल में है वो, यानी सेल्फ वाली फाइल, यानी ये जो फाइल है हमारी वही फाइल को क्या करेगा, कॉल करेगा इससे। ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स फॉर्म के एट्रीब्यूट होने के बाद अब मुझे क्या करना है कि अपनी वैलिडेशन के लिए स्क्रिप्ट लगाना है। तो स्क्रिप्ट लगाने के लिए मुझे PHP की स्क्रिप्ट लगाना है, तो PHP का मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग टैग लिखना है, एंडिंग टैग लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सब में पहला है हमारा काम के वेरिएबल डिक्लेयर करना। हम वेरिएबल में ही वैल्यू डालते हैं, इसलिए हम वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे पहले के लिए जो भी है मैं टैब दे देती हूँ। मैं यहाँ पे दे रही हूँ वेरिएबल का नाम, पहली फील्ड है मेरी नेम की, तो नेम एरर करके दूँ या कुछ भी देना है मेरे को, नेम एरर ही दे देती हूँ मैं। नेम एरर इज इक्वल टू ब्लैंक। पहले मुझे बताना है कि जो नेम एरर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर की हूँ वो ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रही हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे क्या लगा रही हूँ मैं, फिर से डॉलर अंडरस्कोर सर्वर स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोड, और इसके अंदर क्या दे रही हूँ, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, क्योंकि मेरे को उसको मेथड बताना है कि कौन सा रिक्वेस्ट मेथड है मेरा। तो मेरा रिक्वेस्ट मेथड कौन से टाइप का है, पोस्ट टाइप का। तो इज इक्वल टू तो यहाँ पे बताऊंगी पोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे ही मैंने इफ कंडीशन में ये सब डाला कि पोस्ट टाइप का रहा अगर मेरा वैलिडेशन, यानी जो भी मेरा रिक्वेस्ट जो मैं दे रही हूँ सर्वर को वो पोस्ट टाइप की अगर है, तो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज ये सब में पहले करना है, नहीं तो आपको इसका एरर देगा। फिर इसके अंदर एंटर करना है और फिर अपना कोड लिखना है। अगर ये सब रहा, अगर से हमारा जो सबमिट होने वाला पोस्ट मेथड रहा, तो क्या होना चाहिए, फिर से मैं टैब देख के इसके अंदर मेरे को इफ कंडीशन लिखना है, इफ इम्टी क्या है, मेरा फंक्शन है कि वो क्या चेक करता है कि मेरा जो भी है वो इम्टी है या नहीं है। तो इम्टी क्या है, तो पहले मेरे को बताना पड़ेगा पोस्ट के कौन सा इम्टी नहीं है, यानी अगर मेरा क्या इम्टी है, तो यहाँ पे मैंने जो यूजर नेम लिखी हूँ ये डालना पड़ेगा, इसको कॉपी करके यहाँ पर पहले मैं लिख लेती हूँ, जब मेरे को मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर मेरा यूजर नेम इम्टी रहा, यानी पोस्ट करने के टाइम जो मेरा यूजर नेम इम्टी रहा तो क्या होना चाहिए। तो मैं फिर ये इफ कंडीशन वाला ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ और उसका ही क्लोज कर रही हूँ उसके सामने। ये जो है मेन ब्रैकेट जो है वो किसका है, सर्वर का है, रिक्वेस्ट सर्वर का है। और जो ये है ये क्या चेक कर रहा है कि यूजर का नाम इम्टी है या नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगी, इम्टी के लिए जो मैंने यहाँ पे ब्लैंक ऑलरेडी करके रखा है, ब्लैंक वेरिएबल लिया है, क्यों, क्योंकि हमको कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू तो पास नहीं करना है, करके मेरे को एज अ ब्लैंक लिया है मैंने, वो वेरिएबल यहाँ पे कॉल करूंगी और उसके सामने मैं इज इक्वल टू लिख कर यहाँ पे लिखूंगी नेम इज रिक्वायर्ड, यानी नेम क्या है, रिक्वायर्ड है, नेम इज रिक्वायर्ड। पहले मेरा ये चेक करेगा वो, ये चेक होने के बाद तो मेरे को ये चेक कराने के लिए ये वेरिएबल को कहीं ना कहीं पास करना पड़ेगा, यानी जहाँ पे भी मेरे को इम्टी चेक कराना है तो मैं ये कॉपी करूंगी और जो मेरा ये यूजर नेम पासवर्ड वाला है यहाँ पे जाऊंगी और स्पैन टैग कॉल करूंगी, स्पैन टैग लिखूंगी और स्पैन टैग क्लोज कर दूंगी। ये भी पेयरिंग टैग होता है। अब इसके बाद में क्या करूंगी कि मेरा PHP का कोड इसके बाद लिखूंगी, इसके बीच में टैग के बीच में लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी PHP इको, इको क्या हो जाए मेरा ये सेमी कोलन
सॉरी टैग नहीं बंद करी, टैग बंद हो जाए। अब ये होने के बाद ये थोड़ा सा मैं सरका देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये होने के बाद स्पैन टैग क्या करता है, इनलाइन सीएसएस लेता है। तो यहाँ पे मेरे को इनलाइन सीएसएस लगाना है, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे लिखूंगी मैं कलर। कलर हमको जो भी चाहिए वो कलर लिखना है, तो कलर कोलन रेड, जैसे हम रेड दे रहे हैं तो रेड, सेमी कोलन। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको सेव करूंगी। सेव करने के बाद अब मेरा क्या काम करना चाहिए, ब्लैंक वाला वैलिडेशन काम करना चाहिए। अब मैं जाऊंगी अपने सर्वर पे, तो यहाँ पे एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सेप्टेड टेक्स्ट, टेक्स्ट का लगाई मैंने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, फिर PHP लाइन नंबर 8, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे देख लेती, वही तो लिखा है मैंने। सिंटेक्स एरर, पारसी एरर, सिंटेक्स में कहाँ गड़बड़ हुई मेरे, यहाँ पे देखती हूँ। नेम एरर, सर्वर रिक्वेस्ट इक्वल टू पोस्ट, सेक्शन PHP सेमी कोलन। ओहो, यहाँ पे हमने PHP की स्क्रिप्ट क्लोज नहीं की मैंने। ओके, अब देखते आता है क्या। आ गया। अब हमारा वैलिडेशन चलता है क्या वो देखना है हमको। तो वैलिडेशन नहीं काम कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है। इको सर्वर PHP सेल्फ, मैंने रेफरेंस के लिए रखी थी इसलिए ये देख लेती हूँ यहाँ से, सर्वर सेल्फ यूजर नेम, करेक्ट तो है। कहाँ गड़बड़ हुई है मुझसे, PHP इको सर्वर नेम। ओके, यहाँ पे फिर मैंने क्लोज करना भूल गई। देखते ये सब गड़बड़ है कि कुछ और गड़बड़ है, नहीं मालूम। हमारी गड़बड़ कहाँ थी कि मैंने जो है यहाँ पे क्लोज नहीं किया था सबमिट बटन को। ठीक है, तो अब हमारा ये काम कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आ जा रहा है नेम इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे नेम कुछ फिलअप करती हूँ और यहाँ सबमिट करती हूँ तो मेरा अलर्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक का लगाया यानी नंबर भी डाल रही हूँ यूजर नेम में तो भी नहीं आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब मुझे वो लगाना है। तो ये पैटर्न लगाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाना है, अब पैटर्न को कॉल करना है। तो पैटर्न को कॉल करने के लिए यहाँ पे जो मैं इफ कंडीशन लगाई तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एल्स लगाऊंगी। एल्स लगाया मैंने। एल्स लगाने के बाद एल्स का मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा तो मैंने एक और वेरिएबल लिया नेम नाम का और उसमें डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट। तो यहाँ पे फिर से मैं किसको कॉल करूंगी, यूजर नेम को। तो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं ऊपर में जो ऑलरेडी लिखा है मैंने। यूजर नेम जब पोस्ट हो तो क्या हो, सेमी कोलन। तो इसके बाद क्या हो कि इफ एल्स के अंदर मैंने इफ कंडीशन लिखा है, इफ नॉट फिग अंडर स्कोर
मैच मैच। तो दो वेरिएबल यहाँ पे डालना है, एक डालना है हमारा पैटर्न और दूसरा डालना है जो वेरिएबल में वैल्यू आएंगी। तो हमको पैटर्न डालने के लिए पैटर्न लर्न करने की जरूरत है। तो पैटर्न लर्न करने के लिए मैंने बताई हूँ शॉर्टकट, यहाँ पे पहले डबल कोड लिखो, डबल कोड के अंदर बैक स्लैश लगा दो और फिर उसके अंदर आने के बाद हमारा जो कैरेट है वो साइन लगा दो और फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दो A to Z, पहले स्मॉल लेटर फिर कैपिटल लेटर में Z के आगे से ही A to Z। ये लिखने के बाद हमको क्या करना है, स्टार यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फिर मल्टीपल वैल्यू के लिए डॉलर साइन। ये हो गया। ये होने के बाद इसके बाद हमको कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद ये नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे डालना है। दो पैरामीटर होगा हमारे, एक पैरामीटर होगा हमारा पैटर्न और दूसरा पैरामीटर हो गया हमारा नेम, जिसमें क्या होंगी वैल्यू पोस्ट होकर आएंगी, यूजर की वैल्यू जाएंगी इसके अंदर, यूजर कौन सी वैल्यू डाल रहा है फिर वो क्या करेगा, चेक करेगा। अब इफ कंडीशन लगाने के बाद इफ कंडीशन का ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे क्या करना है, इको स्टेटमेंट देना है, इको डबल कोड और यहाँ पे बताना है कि ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउ। तो क्या करना है, सेमी कोलन देना है। ये हमारा हो गया कोड, ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ एरर का मैसेज, तो हमको ये डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही ले लेगा। यहाँ पे जाऊंगी, पहले मैं ब्लैंक चेक करती हूँ, ब्लैंक लिया, अब मैं नंबर डाल के देख रही हूँ, ओ नो ये आया, ठीक है। ओनली अल्फाबेट आर अलाउ, क्योंकि हमको अल्फाबेट लाना है, सिर्फ अल्फाबेट ही लेना है, तो करके वो उसको उसने कॉल किया। कुछ तो गड़बड़ हुआ मेरे से, मैं सेम वेरिएबल लेके देखती हूँ। यहाँ पे मैं यही वाला वेरिएबल ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सेम आना चाहिए और यहाँ पे वही ले रही हूँ, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल को कॉल करेंगे बार बार तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कहाँ पे गड़बड़ है हमारी। ओके, मैंने डायरेक्टली इको कर दिया, यहाँ पे इको नहीं करना इसको, हमको इको करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने जो लिया था वही करेक्ट है, नेम, और यहाँ पे ये वैल्यू में डालना है वो वेरिएबल इज इक्वल टू, अब सही है, यानी ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउ। यानी अभी हमने क्या देखा कि सिर्फ नेम का हमने मैच करके देखा, दो एक फील्ड बनाई नेम नाम की, जिसमें हमने क्या किया, पहले कंडीशन लगाई कि ब्लैंक के लिए इतनी कंडीशन लगाई। अगर से ब्लैंक का हमारा रन हो रहा है तो फिर एल्स पार्ट में हम फिर से इफ कंडीशन लगा रहे हैं, जिसमें हम कोड मैच कर रहे हैं कि हमारा जो है वैल्यू जो है स्ट्रिंग टाइप की है या नहीं। अब ये सब काय में आ रहा है, डॉलर एरर में आ रहा है, डॉलर नेम एरर में आ रहा है, तो इसको स्पैन में मैंने क्या करी, कॉल करी इको से और सामने में कलर दे दी कि रेड। जब भी अगर से एरर आएगा तो मेरे को क्या होगा, रेड कलर में शो होगा। कब, जब मैं सबमिट करूंगी बटन को। अगर से मैं ब्लैंक करूंगी तो ब्लैंक मेरे को पहले शो करेगा, जैसे ब्लैंक करूंगी तो ब्लैंक आएगा, नेम इज रिक्वायर्ड, और जैसे ही मैं नेम की जगह 1 2 3 डालती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली अल्फाबेट आर अलाउ। और अगर से मैं यहाँ नेम डाल रही हूँ तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक वैलिडेशन, जिसमें हमने सिर्फ एक ही वैलिडेशन किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।